हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। हम आज शिक्षक भर्ती पर सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि सरकार के पास विकल्प क्या है, किस तरीके से मेरिट लिस्ट जो डबल बेंच के आदेश के बाद तैयार करनी है, वो किस तरीके से बिना चयनित जो शिक्षक हैं उनको छेड़े हुए किस प्रकार से काम किया जा सकता है। और इन सभी चीज़ों के बीच में उन्नत शिक्षक भर्ती में चयनितों को छेड़े बिना आरक्षित वर्ग को नौकरी देने पर 10 दिन में निर्णय सरकार करे, इस पर बात लगातार कही जा रही है। दूसरा कि आरक्षितों का ये दावा है कि किसी वर्ग का नहीं होगा हित, सुप्रीम कोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि अभी आपको मैंने कुछ देर पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि विनय पांडे जो अचयनित अभ्यर्थी हैं इस भर्ती के, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। कहीं ना कहीं ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो 69,000 सीटें हैं उसको बढ़ाने की बात समायोजन से रिलेटेड निकल कर आ रही थी कि समायोजित अगर शिक्षकों को करेंगे तो कहीं ना कहीं सीटें अपने आप बढ़ेंगी। तो जो अभी तक वेटिंग कर रहे हैं नई भर्ती को लेकर या तमाम जो भर्ती हैं उनको कहीं ना कहीं एक प्रकार का परेशानी हुई कि हम इतने दिनों से वेट कर रहे हैं, इतने सालों से वेट कर रहे हैं और वो सीटें कहीं ना कहीं इधर समायोजित हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उनके मन में भी आ रहा था। तो उसी को लेकर न्यायालय की चौखट पर लोग जा रहे हैं। देखिए, सबके अपने अपने आंकड़े हैं। आंकड़ों पर भी बात करूंगा कि जो चयनित हैं वो किस प्रकार से ये सारी चीज़ें प्रदर्शित हो रही है, अचयनित किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं, आरक्षित वर्ग की भर्ती किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो चलिए सारी अपडेट को देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि सरकार के पास विकल्प क्या है। नई मेरिट से प्रभावित होने वाले शिक्षकों को शिक्षा मित्रों की तर्ज पर समायोजित कर सकती है। अब जब बात आएगी शिक्षा मित्रों की तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है कि समायोजन तो शिक्षा मित्रों का भी हुआ, तो लगातार यही लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो समायोजन रद्द हुआ। लेकिन इसके पीछे एक तर्क ये भी है कि जो समायोजन शिक्षा मित्रों का हुआ था बंधुओं, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था, जो आज नहीं तो कल उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता, और वही हुआ। फिलहाल जितने भी चयनित हुए हैं शिक्षक, वो सरकार के तय मानक जो बनाए गए थे 90-97 हो, चाहे लिस्ट में 69,000 की लिस्ट में चयनित होने के लिए हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट बनना हो, उन्होंने वो मानक पार किया और वो शिक्षक बने। तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में भी ये है कि किस प्रकार इनको बिना छेड़े हुए, क्योंकि सरकार को अपनी किरकिरी नहीं करानी है। विगत एक वर्ष बाद ही विधानसभा का चुनाव होगा, तो उनको अपनी किरकिरी नहीं करानी है। जितने शिक्षक नई मेरिट से प्रभावित होंगे उनके लिए निसंवर्गीय पद सृजित कर उन्हें समायोजित कर सकती है सरकार। ये सबसे नया लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है कि निसंवर्गीय पद, यानी कि वो पद जिसको नई भर्ती के लिए ना सुशोभित करते हुए इसी के साथ समायोजित कर दिया जाए। इसके तहत जब तक शिक्षक सेवा में कार्यरत रहेंगे तब तक पद रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसलिए मैंने बोला कि नई भर्ती के लिए ये पद नहीं हैं। ये पद तब तक ही हैं जब तक ये शिक्षक वहाँ पे कार्यरत हो विभाग में हैं। उनकी सेवा पूरी यानी सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद पद समाप्त हो जाएगा। सरकार समान वर्ग के प्रभावित शिक्षकों के लिए नई भर्ती निकालकर उन्हें सीधी भर्ती दे सकती है। साथ ही जितने पद सामान्य की सीधी भर्ती के लिए निकाले जाएंगे उसके अनुपात में आरक्षित पदों की भर्ती निकालकर नई भर्ती कर सकती है सरकार को इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कराना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आपको अभी मिल रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्नत शिक्षा भर्ती में समस्या के स्थायी समाधान में जुटी सरकार, और समाधान क्या हो सकता है इसका भी मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया है। अब ये इम्पोर्टेंट बात देखने को मिल रही है कि जो विभाग प्रश्न चिन्ह के घेरे में रहा है उसके आला अफसर भी अब छुट्टियों के दिन में भी इनको काम करना पड़ेगा। और आप सभी को ये पता है कि कैबिनेट की मीटिंग में आज जो मीटिंग होने वाली मुख्यमंत्री से शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के आला अफसर भी उस मीटिंग में शामिल होंगे। और 69,000 भर्ती में जो किरकिरी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है आरक्षण विवाद को लेकर, उसका कहीं ना कहीं परमानेंट एक सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और ये प्रस्ताव सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्वनियोजित जो पद हैं जिसको समायोजित करने के लिए शिक्षकों को कहा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उनके पद उनकी सेवा समाप्ति के बाद वो पद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट रही है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।